नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। कोरोना से निपटने के लिए पूरी दुनिया में हर मुमकिन कोशिश हो रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना की काट अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन अब होम्योपैथी ने इस दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। कैसे होम्योपैथी में अब कोरोना का इलाज कुछ डॉक्टरों को नजर आ रहा है, इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जून जुलाई तक कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है और दवा, जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में CHAdOx1 नाम की दवा पर रिसर्च चल रही है और अगले महीने इसके शुरुआती सैंपल सामने आ सकते हैं। फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका भी इस रिसर्च में मदद कर रही है और टारगेट यह है कि साल के अंत तक 10 करोड़ डोजेज बना लिए जाएं, ताकि जैसे ही इस दवा का अप्रूवल मिले इसे दुनिया भर में भेजा जा सके। इसका ह्यूमन ट्रायल पहले ही शुरू हो चुका है और अब जो आखिरी नतीजे हैं, जिसके बाद इसका प्रोडक्शन पूरे तौर पर फुल स्केल पर किया जा सकेगा, वो जून जुलाई में सामने आ जाएंगे। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से और जानकारी के साथ जुड़ गए। संजीव, जरा बताइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका, इनके कोलैबोरेशन में, इनकी पार्टनरशिप में ये क्या उम्मीद की किरण दिख रही है? मानक, आप जानते हैं कि इस तरह की बीमारियों में शायद ही ऐसा रिसर्च होता है जो कुछ महीनों में नतीजे लेकर के आ जाए, लेकिन यह अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो पहले कभी नहीं हुई और जाहिर है कि इसके प्रति जो प्रतिक्रिया है, रिस्पांस है, वो भी अप्रत्याशित है। कुछ महीनों के भीतर रिसर्च कर ऑक्सफोर्ड में जेनर इंस्टीट्यूट है, उसने एक वैक्सीन खोज लिया है, ऐसी जानकारी है। और ये वैक्सीन जो खोजा गया है ऑक्सफोर्ड में जेनर इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो इसमें कोलैबोरेट जो फाइनेंशियली वो कर रहे हैं एस्ट्राजेनिका, जो एक कैम्ब्रिज की मानी हुई फार्मा कंपनी है। और इनका दावा है कि जो ह्यूमन ट्रायल है वो पिछले सप्ताह शुरू भी हो गया है और अगर इस गति से सब कुछ ठीक होता चला गया तो जून जुलाई में वैक्सीन सामने आ जा सकता है। उसके डिटेल्स आने शुरू हो गए हैं और जून जुलाई में वैक्सीन आने का मतलब है मास प्रोडक्शन अगले 2-3 महीने में शुरू हो सकता है और साल के आखिर तक में तो एक आंकड़ा भी सेट कर लिया गया है कि 10 करोड़ हमारे पास डोजेस होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर अपने आप में सबसे अनोखा प्रयोग वैक्सीन की दुनिया में होगा और अभी तक आपको बताते चले कि सब कुछ इस प्रयोग में सही जा रहा है। बिल्कुल संजीव, एक कमेंट और करिएगा। ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर भी और ये फार्मा कंपनी जिसका नाम एस्ट्राजेनिका है, ये भी बहुत ज्यादा उम्मीद से भरे हैं। इसीलिए खबर ये आ रही है कि दोनों चाहते हैं कि इस वैक्सीन का प्रोडक्शन पहले से शुरू कर दिया जाए, यानी अप्रूवल मिलने का इंतजार नहीं करना चाहते, क्योंकि जानते हैं सिर्फ यूके नहीं, पूरी दुनिया को करोड़ों अरबों शायद डोजेस की जरूरत पड़ेगी। यहां पर यह बताना भी जरूरी हो जाएगा मानक कि केवल एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की सरकार भी बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। और आपको बताते चले कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रिटेन के, जो खुद कोरोना का शिकार हो गए थे, मैट हैनकॉक, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन हमें रिस्क लेने की जरूरत है और मेरी शुभकामनाएं साथ हैं। यानी मानकर चलिए कि सरकार का भी अनुमोदन मिल रहा है। ग्रेट ब्रिटेन की इस कोशिश को बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से यूएसए भी देख रहा है, पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूरोप है वो देख रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि किसी आधिकारिक अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नतीजे सामने आ जाते हैं तो मानकर चलिए कि इसका प्रोडक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा और एक रामबाण जिसे कहा जा सकता है हमें कोरोना के खिलाफ मिल जाएगा। बिल्कुल। और संजीव, ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने जो ट्वीट किया था वो भी जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मैट हैनकॉक ने ट्विटर पर लिखा था, एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोरोना की दवा खोजने की कोशिश का स्वागत है। अनिश्चितताओं से विज्ञान भरा हुआ है, ये देखिए, लेकिन कोरोना की दवा खोजने का यह सबसे बेहतर प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं। चलिए अब देखते हैं कि जून जुलाई तक कैसे नतीजे आते हैं इस वैक्सीन के ट्रायल के। बहुत शुक्रिया संजीव। मेंबर हैं जो शामिल हुए हैं, जो जानकारी हमने आपको दी कि मात्र 15 सदस्यों को ही शामिल होने की इजाज़त मिली है, वही सदस्य उनके साथ अंतिम सफ़र में इस वक्त मौजूद हैं और थोड़ी देर में उनकी बेटी रिद्धिमा शामिल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद थी। हालांकि ज़रूर वो रास्ते में हैं, लेकिन
अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन बात करें करिश्मा कपूर की, बात करें करीना कपूर की, बात करें सैफ अली खान की, बात करें उनके बड़े भाई की और परिवार के अन्य सदस्य, सभी इस वक्त शमशान घाट पहुंच चुके हैं और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कोशिश कर रहे हैं लगातार कि एक तस्वीर उनके अंतिम सफर की सामने निकल कर आए ताकि